Hello everyone, welcome to FOC class 11 and 12. This video is test 1 for class 11 unit 1 computer organization of the subject information technology IT code 802. So students, test start करने से पहले हम basic instructions जान लेते हैं. So here are the basic instructions. टोटल 5 राउंड्स होंगे जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9 होंगे. सो राउंड्स के बारे में डिटेल डिस्कशन अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे. सबसे पहले हम ये पूरे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं. राइट योर आंसर्स इन द लाइव चैट बॉक्स और कमेंट सेक्शन. मीन्स आपको जो भी आंसर लिखने हैं वो या तो आप लाइव चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में. एंड जब आप आंसर मेंशन कर रहे हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करेंगे आंसर के साथ में, बिकॉज ये आपका टेस्ट है तो प्लीज़ इसे टेस्ट की तरह अटेम्प्ट कीजिए. ओके, एंड प्लीज़ अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. सो स्टूडेंट्स, हेयर आर द 5 राउंड्स. जो फर्स्ट 4 राउंड्स हैं इन सभी में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा. सो इन टोटल वी आर हैविंग द फर्स्ट 4 राउंड्स MCQ, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 वर्ड. सो दीज आर द फर्स्ट 4 राउंड्स. यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन करना है आप उसका टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे. मीन्स MCQ में आप सिर्फ ऑप्शन नंबर मेंशन करेंगे, पूरा ऑप्शन मेंशन नहीं करेंगे. एंड यस, वो इंस्ट्रक्शन मैं आपको शुरू में ही दे चुकी हूँ कि आपको आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करना है. सो प्लीज़ डू दैट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर, देन ऑप्शन नंबर, एंड देन in case of true false, again you will have to mention the question number, then true or false, whatever is the answer. Then in case of fill in the blanks, again put the question number, then the word which is to be filled in the blank, and then in case of 1 word also, firstly mention the question number and then mention your answer in 1 word. So this is how you have to attempt the first 4 rounds. So in total आपको फर्स्ट 4 राउंड्स में 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं. हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा एंड टू द पॉइंट आंसर लिखना है. देन इन केस ऑफ बोनस क्वेश्चन, दैट इज़ द लास्ट राउंड, इस राउंड में आपको कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं देना है. यहाँ पर आपको जो एक क्वेश्चन मिल रहा है ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है. एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जनरली जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के उन जैसा ही होता है देखने में, बट उसमें आपको थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, जिस वजह से इसकी मार्क्स वेटेज बाकी क्वेश्चन से ज़्यादा हो जाती है. सो दैट इज़ वाई ये एक क्वेश्चन होगा, यहाँ पर आपको इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर मेंशन करना होगा, बट आपका ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का. सो आई होप आपको मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है एंड ये भी क्लियर है कि आपको आंसर किस तरह से मेंशन करने हैं. अगर अभी भी किसी को डाउट है तो इसलिए मैं एक बार फिर समराइज़ कर देती हूँ. हमारे पास 5 राउंड्स हैं. सबसे पहले MCQ आएंगे. यहाँ पर हमें 2 MCQs मिलेंगे. आपको क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है, फिर ऑप्शन नंबर, देन दूसरे MCQ का क्वेश्चन नंबर एंड देन आंसर ऑप्शन. आपको पूरा ऑप्शन मेंशन नहीं करना है. देन आएंगे 2 ट्रू फॉल्स, उसमें भी आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे और ट्रू या फॉल्स जो भी आंसर है वो मेंशन करेंगे. देन 2 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, उसमें भी आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे एंड जो भी आपको आंसर मेंशन करना है वो मेंशन करेंगे. देन इन केस ऑफ 1 वर्ड, यहाँ पर भी आप पहले क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे एंड फिर जो भी आपका 1 वर्ड आंसर है वो आप मेंशन कर देंगे. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द फर्स्ट 4 राउंड. देन इन केस ऑफ बोनस क्वेश्चन, द लास्ट राउंड, यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा, बट ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. सो इसमें आपको कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ करेक्ट ऑप्शन नंबर लिखना है. बट ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का. सो I hope all the things are clear to you. Now we are moving ahead and starting the test.
सारे स्टूडेंट्स प्लीज़ रेडी हो जाएं। अपने आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट बॉक्स में लिखने हैं। आप जहां पर भी आंसर लिखना चाहते हैं आप वहां पर लिख सकते हैं। फर्स्ट राउंड में हमारे पास MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए सारे क्वेश्चंस रीड आउट करूंगी सो दैट किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी को मेरी वॉइस से प्रॉब्लम है एंड टेस्ट अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है सो प्लीज़ आप वीडियो को म्यूट कर सकते हैं एंड आप अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। हेयर इज़ क्वेश्चन 1। बायो स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी बेसिक इनपुट ऑफ सिस्टम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप किस तरह से अपना आंसर देंगे? सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे, उसके बाद आप करेक्ट ऑप्शन नंबर मेंशन करेंगे। आपको पूरा ऑप्शन मेंशन नहीं करना है, ओनली क्वेश्चन नंबर एंड ऑप्शन नंबर। आई होप आपने अभी तक अटेम्प्ट कर लिया होगा। लेट अस वेट फॉर 10 मोर सेकेंड्स। Okay, so now we are proceeding ahead. Here is question number 2. Which of the following is not the characteristic of Rome? Option A. It is generally used in startup operations of computer. Option B. It is non-volatile. Option C. Read-only memory. Option D. It is generally placed between CPU and primary memory and acts as a buffer. प्लीज़ चूज़ द करेक्ट आंसर। जो भी आंसर आपको करेक्ट लगता है आप उसे क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन नंबर मेंशन करेंगे। आपको पूरा ऑप्शन मेंशन नहीं करना है, ओनली क्वेश्चन नंबर एंड ऑप्शन नंबर। लेट अस गिव यू मोर 10 seconds. आई होप आप सभी ने अपना करेक्ट आंसर टाइप कर दिया है। लेट अस प्रोसीड। 2 क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड के फिनिश हो चुके हैं। अब हम सेकेंड राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स में आंसर करना है। जो भी क्वेश्चन होगा उसका या तो ट्रू आंसर होगा या फिर फॉल्स। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर के साथ ट्रू या फिर फॉल्स मेंशन करना है। लेट अस स्टार्ट। Here is question number 3. The on and off signals denote 0 and 1 respectively. True or false? You have to give the answer in the format question number 3, then true or false. Just mention the question number and then true or false. Let me give you 10 more seconds to finish up the answer. आई होप आप सभी ने अपना आंसर टाइप कर दिया है। लेट अस मूव अहेड। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. SRAM is used in cache. True or false? For answer, please mention question number 4 means only the question number and then true or false. Let me give you 10 more seconds. If you have not finished up, please finish it. Okay, let us move ahead. Here is the third round, fill in the blanks. यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर के आगे जो भी ब्लैंक में आंसर आएगा वो आंसर टाइप करना है। You have to mention the question number and then the answer.
Here is question 5. Operating system which ensures that the response time is fixed is categorized as. So you have to fill the correct answer for this blank. So please mention the question number and then whatever is the answer you have to mention that. As it is fill in the blank question type, so that is why I am giving you 10 more seconds. Please finish up your answer. ओके सो आई होप आप सभी ने अपना आंसर टाइप कर दिया है. नाउ लेट अस मूव अहेड. Here is the next question, question number 6. Two main types of file system are FAT and. So here in the blank you have to fill the right answer. Please just mention the question number and then the right answer, whatever it is. आई होप आप सभी ने अपना आंसर मेंशन कर दिया है. इन केस अभी भी किसी ने मेंशन नहीं किया है तो प्लीज़ टेक मोर 10 seconds and mention your answer. Okay, so now let us move ahead. So here is the fourth round. Here we are having one word type questions. Means जो भी question होंगे उनका आंसर आपको सिर्फ one word में देना है. Okay, so let us move to this round. यहाँ पर भी आपको 2 questions मिलेंगे and दोनों ही question 1 mark के होंगे. So you have to mention the question number and then the correct answer. So let us move ahead. Here is question 7. 1 dash is equal to 4 bits. So here in this blank you have to fill the correct one word. Please mention the question number and then the answer, because if you mention without the question number then it will be difficult for me to analyze your answer. So please mention the question number and then the answer. Let us wait for 10 more seconds and then we will proceed. ओके सो आई होप अभी तक आप सबने अपना आंसर मेंशन कर दिया है. सो लेट अस मूव अहेड. Here is question number 8. A set of instructions provided to the computer for doing a task. As this is one word, so यहाँ पर आपको कोई एक word में आंसर देना है. ये one word type question है. Please mention the question number and then the answer. Let me give you 10 more seconds and then we will proceed ahead. Okay, so I hope आप सभी ने अपना आंसर मेंशन कर दिया है. So now let us move ahead. Okay, so here we come to the fifth and the last round of this test, that is of bonus question.
सो यहाँ पर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा एंड ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. सो अगर आप इस क्वेश्चन को राइट अटेम्प्ट करेंगे सो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. सो आप इस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे एंड केयरफुली आप अपना आंसर देंगे. इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे पूरे 2 मिनट्स. सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड देन यू हैव टू मेंशन द क्वेश्चन नंबर एंड देन इट्स आंसर. एंड आंसर में आप सिर्फ ऑप्शन नंबर मेंशन करेंगे, पूरा ऑप्शन आपको मेंशन नहीं करना है. सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. नाउ लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन. Here is the last question, question number 9. You are having 2 minutes to solve it. I am reading out the question for you. You have to understand it yourself and mark the correct answer. So here the question is, Seema is unable to connect to the network. The possible reasons could be: first, validity of the IP address would be expired; second, fly lead could be faulty or damaged; third, the network card is not working properly; fourth, check audio player controls. And then the 4 options are given, out of which you have to select any one. So for answer, please mention the question number and then the correct option number, A or B or C or D. So this is how you have to mention the answer. So I am giving you 1 more minute to solve it, to complete the whole 2 minutes. So let us wait for 1 minute and then we will proceed. Okay, so last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. So let us move ahead. फाइनली वी हैव फिनिश्ड दिस टेस्ट. आई एम श्योर आप सभी ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया होगा. नेम्स ऑफ द विनर्स ऑफ दिस टेस्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन द कम्युनिटी टैब ऑन मंडे 25 ऑफ डिसम्बर. एंड जो राइट आंसर्स होंगे वो भी कम्युनिटी टैब पर पोस्ट कर दिए जाएंगे ताकि आप अपने आंसर्स रीचेक कर सकें. एंड स्टूडेंट्स, आपको कोई भी अपडेट चैनल से रिलेटेड अगर चाहिए तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. व्हाट्सएप चैनल बिल्कुल फ्री है. आपको पता होगा कि व्हाट्सएप चैनल्स आर एब्सोल्युटली फ्री एंड ऑल्सो वहाँ पर प्राइवेसी कंसर्न्स भी ध्यान में रखे जाते हैं. मीन्स वहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट शेयर नहीं होगा किसी के भी साथ. सो आप वो सेफली ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, सो वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स चैनल के रिगार्डिंग, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग मिलते रहेंगे. सो दैट इज़ वाई आई एम सजेस्टिंग यू टू ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल टू गेट द अपडेट्स. सो इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन देना है, so comment section is always open. You can comment your doubt or query or suggestion there. So that was all for today. We'll meet you soon in the next video. Till then, bye bye. If you want to purchase class 12 IT code 802 sample paper book, the links are given in the description. अगर कोई स्टूडेंट किसी रीज़न की वजह से लाइव चैट में आंसर नहीं दे पाया है तो कोई बात नहीं, आप अपने आंसर्स कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हैं. सो ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल चेक योर आंसर. ओके.